नवरात्रों को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और आज दुर्गा अष्टमी है। काफ़ी श्रद्धालुओं का, भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। अभी हम पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर श्री नैना देवी माता मंदिर में और बहुत सी महत्वताएं इस मंदिर में हैं, ऐतिहासिक है। जो पंडित जी हैं, पुजारी हैं, उन्होंने बताया बिल्कुल मंदिर में बिल्कुल एक पीपल का पेड़ यहाँ पर मौजूद है और बहुत साल पुराना, बहुत ही कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है। इसकी भी एक कह सकते हैं कि अलग एक पहचान है, अलग एक कहानी है किस तरह की, क्योंकि जो अभी तक जानकारी जो मिली है कि बहुत ही पुराना, हजारों साल पुराना ये पीपल का पेड़ यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल मंदिर के हवन कुंड के बिल्कुल साथ में। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, क्योंकि बिल्कुल मंदिर में ही ये पीपल का पेड़ मौजूद है, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इसकी महत्वता क्या है और कब से ये पेड़? पीपल के पेड़ को ब्रह्मा के रूप में पूजा जाता है। इतवार के दिन इसकी पूजा नहीं होती, ना जल चढ़ाया जाता है। उस दिन इस पे अलक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी सागर मंथन से आई थी, उससे पहले अलक्ष्मी आई थी, यानी कि दरिद्रता। जब उन्होंने स्थान मांगा तो ब्रह्मा जी ने अपना एक दिन का स्थान पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी को दिया था। तो इतवार के दिन पूजा नहीं होती, बाकी 6 दिन तो पूजा होती है, जल चढ़ाया जाता है। और सबसे इसकी पीपल की एक बड़ी खासियत है, ये एक बाइसेक्सुअल ट्री है। बाइसेक्सुअल ट्री, इट कम्स आउट ऑफ द सेम रूट विद बोथ द स्पीसीज, मेल एंड फीमेल। दोनों की क्वालिटीज हैं इसमें। अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है इस तरफ वाला, ये फीमेल है, और जो ये पार्ट है ये मेल है। यानी कि ये राइट साइड जो है वो मेल है, ये फीमेल है। माता की तरफ वाला फीमेल है, बाहर की तरफ वाला मेल है। ठीक है। इसका जो लाइट, इसका जो कम्प्लेक्शन है कलर का, वो लाइट है, निखरा हुआ है, और उसका डार्क है। विजिबली आंखों से दिखता है, नेक्ड आई से बिल्कुल क्लियर दिखता है। इसको फीमेल पार्ट को दाढ़ी नहीं आती, मतलब उसको बाल नहीं आते। आप मेल पार्ट पे देखेंगे वहां पे उसको बाल ही बाल आए, उसको हम दाढ़ी बोलते हैं। जैसे हम आदमियों को दाढ़ी आती है, औरतों को दाढ़ी नहीं आती। आते भी हैं बाल, बहुत कम आते हैं, वो दिखते नहीं है। ठीक है। इसके पत्तों को आप टच करेंगे तो इसके पत्ते, जो फीमेल के पार्ट के पत्ते हैं, ये मेल पार्ट से पहले आते हैं। मेल पार्ट के लेट आते हैं, फीमेल पार्ट के लेट झड़ते हैं, और मेल पार्ट के जल्दी झड़ जाते हैं। यानी कि ये एक चला आ रहा है। ये है, ये जैसे बसंत आएगी ना, तो कोंपले इसको पहले आएंगी, उसको बाद में आएंगी। इसको फीमेल पार्ट को लेट जाएंगे, लास्ट इसका जो अंतिम पत्ता जब गिरता है मेल पार्ट का, उसके बाद इसके गिरते हैं। जब इसका पहला पत्ता आता है फीमेल पार्ट का, तब मेल पार्ट के आते हैं। पहला नंबर शक्ति का ही है। मैंने बोला था ना, शक्ति के बिना शिव अधूरे। दूसरा, इसके पत्तों की और खासियत है, इसको टच करेंगे ये सॉफ्ट होगा, फीमेल वाला। ठीक है। और मेल वाला हार्श है, जैसे हमारी स्किन हार्श होती है। जैसे इसको फोल्ड करोगे, ये फोल्ड करोगे टूटेगा नहीं। इसको जैसे ट्राई करोगे, फोल्ड करना शुरू करोगे, वो टूट जाएगा। औरतों में एक बड़ी खासियत होती है, शादी करके औरत कहीं जाती है ना, तो एडजस्ट कर लेती है। औरतों का प्रकृति ने स्त्रियों को गुण दिया हुआ है कि वो आदमी से बेटर एडजस्ट करती है। वो एडजस्टमेंट सारी आपको इसमें देखेंगे। तो यानी कि इस तरह का बड़ा कह सकते हैं कि ये बहुत पुराना, ये आदिकाल से है जी, हमारे दादा परदादा ने यही देखा है, और नहीं। तो ये जैसे पंडित जी ने बताया, पंडित जी ने एक चीज और आपने बताई, चलो हवन कुंड का तो जैसे पंडित जी ने बताया था, एक यमलोक के बारे में भी आपने जानकारी दी। ये क्या है? इसको थोड़ा सा यमद्वार है। ये क्या चीज है, इसकी क्या महत्वता है? देखिए, जैसे उत्तर में कुबेर का वास है, जैसे दक्षिण में यम का वास है। ये जो द्वार है, ये यम को समर्पित है। यम का आवाहन नहीं होता, क्योंकि यम अगर आएगा तो भोजन में वो यही लेगा, क्या बोलते हैं, मृत्यु ही चाहिए उसको। ये यम का द्वार है, इसको नहीं खोलते। इसको पहले राजा महाराजा खोलते थे, जब दुर्गा सप्तशती का पाठ होता था, तो बलि आदि का। तो ये कभी नहीं खुलता साल में या? नहीं। इस तरफ वास्तु के मुताबिक अगर हम घर बनाते हैं तो दक्षिण दिशा में हम खिड़की भी नहीं रखते, दरवाजा तो दूर की बात है। लेकिन मंदिरों में आपको दक्षिण दिशा में दरवाजे मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि आदिकाल से एक बलि प्रथा भी चलती थी। तो जो राजा बिलासपुर थे, वो यहाँ आते थे
तो यहाँ आके हवन में वो दुर्गा सरस्वती का संपूर्ण पाठ करके हवन करते थे और उसके बाद यहाँ पे इन द्वारों को खोला जाता था, तब बलि होती थी। तो ये प्रथा जो है वो अब तो विलुप्त हो गई और बहुत खर्चे वाली प्रथा है। पंचबली होती थी, उसमें 5 प्रकार के जानवर होते थे। हमने तो नहीं देखी, ये तो बड़ा हमने पुराना तो सुना है। ठीक है। दादाजी जब थे उन्होंने देखी थी, उनको पता है, तो वो चले गए, उनकी बातें उनके साथ। हमने बस सुना है, हमने देखा नहीं। बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो यहाँ पर देखिए शक्तिपीठ है और सिद्ध शक्तिपीठ है। आप किसी भी पॉजिटिव एरिया में जाएंगे तो वो आपको अफेक्ट तो करेगा। आप नेगेटिव आदमी के साथ बैठेंगे तो वो नेगेटिविटी आएगी। और जितने भी हमारे मंदिर है यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी हैं, ये सिद्ध हैं, स्थापित हैं, वो ऊर्जा इनमें अनंत वर्षों से आ रही है, चली आ रही है। अब वो ऊर्जा का ही खेल है सारा। पंडित जी, इसके अलावा कुछ और जैसे हवन कुंड के बारे में भी जानकारी दी, तो आपको बता दिया, माता की जोत के बारे में, भैरव जी का बताया, वो भैरव जी हैं। भैरव जी के बारे में भैरव जी के 64 प्रकार हैं। 64 प्रकारों में से सिर्फ एक भैरव है जिनका लेफ्ट पाँव नहीं है। ठीक है, और वो आपको यहीं मिलेंगे। ये भी स्पेशल, यहाँ पे ये भी स्पेशल थी। एक पाद भैरव लिखा है ऊपर, एक पाद, हर एक के 2 पैर होते हैं, इनका एक ही है। और ये आपको यहीं मिलेंगे। उस पर प्रकार होते हैं, जैसे वो श्वेत वटुक है तो कलर 2 ही हैं, एक काला एक गोरा। ये श्वेत वटुक है, ये भी बहुत कम मिलते हैं। और कह सकते हैं कि कई एक ऐतिहासिक मंदिर है, जैसे पंडित जी ने बताया, और जैसे श्रद्धा जो लोगों की देखने को मिलती है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और अपना मनोकामना जिनकी पूरी होती है, जो परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच के माथा टेकते हैं। तो बहुत कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब भी है, जैसे हमने पहले ही बताया, और किस तरह की क्या क्या चीज़ों की यहाँ पर महत्वपूर्णता है, क्या क्या पवित्रता है, उसके बारे में जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि लोगों की जो श्रद्धा है, लोगों का श्रद्धा भाव है, वो जरूर देखने को मिलता है।